वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशन है अच्छी होगी। आपने अच्छे से सारे वीडियोस को वॉच किया होगा। आपको डेफिनेटली सीपीएसक्यू लगाने पर कोई भी डाउट्स नहीं क्रिएट हो रहे होंगे। अगर हो भी रहे होंगे तो शायद उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहे होंगे जितना कि स्टार्टिंग में जब आपने वीडियोस नहीं वॉच किए थे तब आपको हो रहे होंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी सब चीज़ बेहतर हो चुकी है, चीज़ें आपको बेहतर आप प्रिपेयर करिए। तो ये बच्चा मॉडल से पेपर प्रिपेयर किया गया है। राम करके कोई थे जिनका कई बार आया, तो ये मॉडल से पेपर मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कितना आंक सकते हैं। बच्चा याद रखें कि हमारे पास 30 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे 30 एंड वी हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। तो ये 30 क्वेश्चंस का पूरा पेपर है और देखते हैं कितने समय में हम लोग इसे कंप्लीट कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। कहा जा रहा है अ ड्रेस ब्रॉड फॉर 250 रुपीज सोल्ड। देखो सीपी जो है वो कितना है बच्चा, सीपी आपके पास है 250 रुपये। 250 रुपये में परचेज किया गया है। सोल्ड कितने में किया गया है, 150 रुपये में। बच्चा जाहिर सी बात है कि आपको लॉस होगा। लॉस बच्चा कितने का होगा, 100 रुपीज़ का होगा। अब आप जानते हैं परसेंटेज जनरेट करना है 100/250 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हुआ, 25 4 जा, देन वी गेट दी 40%। यानी ये जो 40% जनरेट हुआ है ये क्या जनरेट हुआ है, लॉस जनरेट हुआ है। ऑप्शन हमारा कोई भी टैली नहीं हो रहा है। आगे कहा जा रहा है 2500 रुपये में खरीदा कपबोर्ड और 3000 में बेच दिया, मतलब कुल मिलाकर के 500। तो 500 बटे 2500 इंटू वापस से 100। बच्चा फिर से कैंसिल करते हैं, देन 202055, देन वी गेट दी 20%। 20% का हमको बच्चा यहाँ से क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। ये था लॉस, ये था प्रॉफिट। ओवरऑल 20% का हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। 20% का हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये 20% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्या इतनी बात समझ पाए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट रेट गिव 280 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 2 ईयर्स। अच्छा ठीक है बच्चा, तो कुल मिलाकर के आपको 56,560 गुड़े व्हाट रेट गिव 280 एज इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ, ठीक है, 560 इंटू आर इंटू 2 इसकस 2। यहाँ पर कितना जनरेट हो जाता है, 280। आपको ठीक से समझ में आ रही है बच्चा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। देन आर इसकस टू 1/4। 1/4 का मतलब बच्चा आपको समझ में आ रहा है। जब आप डिवाइड कराएंगे देन वी गेट दी 0.25%, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570, कितना है बच्चा, 570 लाख। आफ्टर देन एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो एरिया है वो 3 किलोमीटर पर स्क्वायर है। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर। अब आप एक चीज इससे समझो, मीटर पर सेकंड की जब हम बात करते हैं तो ये जो पर सेकंड की जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। क्योंकि आप जानते हैं स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कहा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चा पर सेकंड मतलब अपॉन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब पर किलोमीटर स्क्वायर, तो ये पर किलोमीटर स्क्वायर कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। पर किलोमीटर स्क्वायर क्या है, 3 है। डिवाइड करा दिया, देन 3 1 जा एंड 3 9 जा, 190। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीव एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times his age 5 years back, what is the percentage of अजीत। देखो इस क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, मगर बाई ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अजीत एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times। अच्छा 15 साल के बाद जो अजीत की एज है वो 5 टाइम्स हो जाएगी, 5 years back। 5 times his age 5 years back, what is the present age of अजीत। अगर हम अजीत को मान लेते हैं कि अजीत आज 5 साल के हैं, तो ये 15 आज 5 साल के हैं, तो 5 साल जब पीछे जाते हैं तो ये हो जाते हैं बच्चा 0 साल के। और फिर आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल जब हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 15, ठीक है। अब ये क्या 5 टाइम्स हो रहा है, क्या 5 टाइम्स हो रहा है, पिछली एज का 15 साल हो रहा है बच्चा।
नहीं हो पा रहा है, 5 टाइम्स नहीं हो पा रहा है, 3 टाइम्स ही हो रहा है, 10 ले लिया। जैसे ही हमने 10 लिया, आफ्टर 15 ईयर्स ये हो जाते हैं 25, जबकि 5 ईयर्स हम बैक जाते हैं तो हमको ये 5 साल के मिलते हैं। 5 से 25 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आज देखो ये मॉडल पेपर है तो आज मैं आपको हर तरीके की स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश करूंगा। अजय एज वॉज डबल इन द कंपैरिजन ऑफ द भुवन बिफोर 3 ईयर्स। अच्छा, अजय और भुवन की जो एज है वो 2:1 पर है। किस रेशियो में है? 2:1 में है। याद रखेंगे ये बिफोर का डाटा दिया जा रहा है। किसका डाटा दिया जा रहा है? बिफोर 3 ईयर्स। आगे देखते हैं बच्चा, कहा जा रहा है 7 ईयर्स हेंस द सम ऑफ द बोथ एजेस वुड बी 83। अच्छा, 7 साल 7 ईयर्स हेंस द सम ऑफ द, अच्छा 7 साल के बाद जो दोनों की एज का जो सम होगा वो 83 होगा। ठीक है, 3 साल पहले का दिया गया था, आफ्टर 7 ईयर्स। ठीक है, समझेंगे जरा बात को। 7 ईयर्स बाद जो इनकी एज का सम होगा वो 83 हो जाएगा। हम 7 साल पीछे जाएंगे। जब 7 साल बाद की बात करें, जब 7 साल पीछे जाएंगे तो हम आ जाएंगे प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट। ठीक है, अब जब प्रेजेंट पर आएंगे तो 7 साल ये पीछे जाएंगे और 7 साल भुवन भी पीछे जाएंगे। अजय भी 7 साल पीछे गए, भुवन भी 7 साल पीछे गए, मतलब ये 14 साल पीछे आ गए हैं। यानी इससे हमने क्या किया? -14 किया। रेशियो हमको दिया गया है बिफोर 3 ईयर्स का, तो अब हम प्रेजेंट से 3 साल और पीछे जाएंगे। तो 3 साल ये भी पीछे गए, 3 साल ये भी पीछे गए, मतलब कुल मिलाकर के 6 साल ये लोग और पीछे चले गए। ओवरऑल जब हमने देखा तो ये ओवरऑल 20 साल पीछे चले गए हैं, मतलब हमारे पास क्या आता है? 63 जनरेट होता है। यानी 3 साल पहले का ये जो तुमको डाटा दिया गया है, यानी 2:1, वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा? 63 के इक्वल होगा। इसका सम 63 के इक्वल है, देन 3 इक्वल्स टू 63, देन वी गेट दी 1 इक्वल्स टू 21। क्या कहा? 1 इक्वल्स टू 21। बोला है व्हाट शुड बी द एज ऑफ द प्रेजेंट टाइम ऑफ बोथ। दोनों के प्रेजेंट टाइम पर एज क्या होगी? अच्छा, दोनों के प्रेजेंट टाइम पर एज अगर हमसे जानने की कोशिश कर रहा है तो प्रेजेंट एज जानने की कोशिश कर रहे, देखो 21 का बच्चा मल्टीप्लाई हमने 2 से करा दिया, तो 3 साल पहले जो अजय की एज है वो 42 ईयर्स हो जाएगी। और जब अगर प्रेजेंट एज की बात करते हैं तो 3 साल हमको आगे आना पड़ेगा, यानी 3 साल जब आगे आएंगे तो हम प्रेजेंट में आ जाएंगे, मतलब 45। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ ट्रेन पासेस अ स्टैंडिंग मैन इन 3 सेकेंड। अच्छा, एक ट्रेन है जो 3 सेकंड में बच्चा क्या करती है? एक आदमी को पार कर जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंड अ प्लेटफॉर्म 105 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में वो क्या करती है? 105 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी और इसकी स्पीड क्या होगी। ट्रेन की लंबाई और स्पीड जानने की बात की गई है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चा, ट्रेन जो है वो 3 सेकंड में खुद को पार कर रही है, 8 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो मतलब अगर हम जनरेट करते हैं 5 सेकंड में 105 मीटर, तो अगर उसकी स्पीड निकालते हैं तो 5 दूनी 10, 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो रन कर रही है। 3 सेकंड में वो क्या करती है? खुद को पार कर रही है। किसकी लेंथ पूछी जा रही है? ट्रेन की लेंथ। अगर 1 बराबर 21 के है तो 3 बराबर 63, 63। बच्चा दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 63 हमारे पास आ गया है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 स्टेशन P एंड Q, 2 स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चा वो हमको दे दी गई है 110। ठीक है, फिर बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट 1, अच्छा ठीक है, एक जो ट्रेन है वो 7 बजे स्टार्ट होती है और दूसरी जो पॉइंट P पर जो ट्रेन है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 बजे, और ये 20 किलोमीटर, वन ट्रेन स्टार्ट 7 AM एंड ट्रेवल टुवर्ड्स Q एट, अच्छा ये है बच्चा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और ये वाली जो ट्रेन है ट्रेवल 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। पूछ रहे कितने बजे ये दोनों मिलेंगे। शायद इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। अगर ये ट्रेन 8 बजे चल रही है तो दोनों का टाइम सेम करो, तो मैंने यहाँ पॉइंट Q से आपको सिखाया था। अगर ये 8 बजे चलती है तो ये किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में
1 घंटे में 25 किलोमीटर चल लेती है। अब अगर हम इसका 1 घंटा पीछे करते हैं, अगर इसको हम वापस से लाते हैं 7 AM पर, तो मतलब इसको 1 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब ये जो 110 है इसमें हमको 25 और ऐड करना पड़ेगा। यानी अब हमारे पास कितना हो जाता है, अब हमारे पास हो जाता है 135। ये टोटल हो गई डिस्टेंस, कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। अब समय पूछ रहा है तो कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय, स्पीड दोनों की पता है, एक 20 है और एक 25 है। 20 प्लस 25 मतलब कुल मिलाकर के हो गया 45। 45 तिहाई 3 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये दोनों से ऐड करके डिवाइड क्यों कराया गया है। आप जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, ये वीडियो देखना, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। 3 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे तो 7 बजे दोनों का समय हमने फिक्स कर दिया था। 7 ये भी था, 7 ये भी था बच्चा, 3 हमने ऐड कर दिया तो 10 बजे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कैन फैब्रिकेट अ डिवाइडर इन 30 days, बी कैन अलोन 40 days, दे कंस्ट्रक्ट टुगेदर देन गेट द इंस्टॉलेशन 7000। बी का ऑफर देखो, जिस रेशियो में कार्य करते हैं उसी रेशियो में इनको क्या है, धन मिलेगा। 340 का बच्चा एलसीएम ले लिया तो हो गया 120। इसका मतलब ये होगा कि ए एक दिन में करता है 4 कार्य और बी एक दिन में करता है 3 कार्य। जब एक दिन में 4 कार्य करेगा तभी 30 दिन में 120 कार्य कर पाएगा। इनका जो बच्चा रेशियो निकला वो 4:3 निकला। अब ये जो धन का बंटवारा है ये भी 4:3 में जाएगा तो 4000 किसको मिलेगा, ए को, और बी को मिलेगा बच्चा 3000। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या कहा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको कोई डाउट होगा, आपको चीजें बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी और आप चीजों को इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। आगे बच्चा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 men कैन रिपेयर अ रोड इन 7 hours। बच्चा ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। m1d1 इक्वल्स टू m2d2, m1d1 इक्वल्स टू m2d2, यानी 7 × 4 इक्वल्स टू 2 × और बच्चा कितने आदमी, हाउ मैनी, देन m2 पूछ रहा है, देन वी गेट दी 7 2 जब 14 यानी 14 में। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो बच्चा फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अब फिर समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए एंड बी कैन टुगेदर 40 days। अच्छा, ए हैविंग, अच्छा दोनों मिलकर के 40 दिन में काम कर रहे हैं। ए हैविंग वर्क फॉर 20 days, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 60 days, इन हाउ मेनी डेज शेल बी फिनिश द होल वर्क अलोन। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। दोनों मिलकर के दोनों ये इस क्वेश्चन को आप ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं कोई समस्या वाली बात आपके लिए जनरेट होगी। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जनरेट होगा 120। अच्छा, ये बी जो है बच्चा ये रिमेनिंग कार्य को कितने दिन में कर रहा है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 60 days। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। दोनों मिल करके 40 दिन में कर रहे हैं। अच्छा, ए हैविंग वर्क फॉर 20 days, ए क्या है 20 दिन काम करता है। 20 दिन काम करता है तो मतलब पहले पूरा काम कर रहा था यानी आधा काम को निपटा देते तो बच्चा आधा काम बच रहा है। कितना काम बच रहा है, आधा काम बच रहा है। अब आधा जो बचा हुआ कार्य है वो ये 60 दिन में निपटा रहा है। तो बच्चा अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ओवरऑल तुम्हें सिंप्लीफिकेशन के बाद में ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर इज 80। हालांकि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी कंप्लीटेड इन 56 days 10। ठीक है, देखो बच्चा एक कंसेप्ट मैंने आपको और भी सिखाया था, m1d1 t1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 t2 अपॉन w2। ठीक है, ये W1 W2 ये बचा हुआ जो भी चीजें हैं ऑब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। बच्चा यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बच्चा, यहाँ से मैन हमारे पास कितने हैं, मैन हमारे पास बच्चा कितने जा रहे हैं, फटाफट बताएंगे मैन हमारे पास कितने जा रहे हैं। यहाँ से देखो 104 आदमी काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास 104 आया। डेज हमारे पास बच्चा कितने हैं, डेज हमारे पास देखो 56 डेज में ये पूरा टास्क कंप्लीट होना था। लेकिन होता क्या है
कि 30 दिन तक ही ये लोग एक साथ काम करते हैं। तो बच्चा 104 गुणे 30 गुणे T1 बच्चा कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो मतलब 8 हो गया। और ये बच्चा जो W1 आएगा, ये इसको जरा समझने वाली बात होगी। एक्चुअली ये 2/5 कार्य ही हो पाया है। कितना कार्य हो पाया है, 2/5। तो बच्चा 2/5 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल साइन लगाओगे और उसके बाद में बचा हुआ कार्य जो भी है, मेन कह रहा है कितने और अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो 104 में x मान लिया, इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी इनटू, फिर बच्चा यहाँ से D2 जो है, ये D2 हमारे पास कितना जनरेट हो जाएगा, D2 हमारे पास कितना जनरेट हो जाएगा, 56 डेज में काम होना था, 30 दिन इन लोगों ने काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 26 देखने को मिलेगा। देन वी गेट दी 26 इनटू, आफ्टर देन हमें देखने को मिलेगा 9 आवर, 9 घंटे देखो प्रतिदिन ये लोग मिल करके काम कर रहे हैं। यहाँ से बच्चा जब W2 ले लेते हो तो बचा हुआ कार्य कितना है, जब कुल कार्य 1 था तो 2/5 कार्य हो गया, तो बच्चा बच गया है 3/5 कार्य। बच्चा एक पूरे प्रोसेस को आप कर लेना सिंप्लीफाई, डेफिनेटली आप ऑप्शन सी को गेन कर लेंगे। ठीक है, आइए बच्चा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है इसी सीरीज में। इफ 2.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड वेट, अच्छा 22.5 मीटर की एक जो रॉड है वो बच्चा 85.5 मीटर 5 kg की है, कह रहा 6 मीटर वेट पूछ रहा है यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 85.5 अपॉन 22.5 इंटू 6, बच्चा एक डेसिमल से एक डेसिमल ये चला जाता है, बाकी आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके आप बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। हालांकि इसको जब मैं कैलकुलेटर से वैल्यूएट कर लेता हूं, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 डजन एग, 6 डजन का मतलब क्या हो गया, 6 डजन मीन्स 12। एग का जो मूल्य है वो 48 रुपीज है। हाउ मच विल 132x, अरे यार 72 आ गया, 72 इज टू 48 के हो गया, 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72 मीन्स 3 इज टू 2 के हो रहा है, तो 132 पूछ रहा है, नहीं जनरेट कर पाओगे, इंटू 132। बच्चा सिंप्लीफाई कर लेना, 3 4 जा मीन्स 88, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 स्पाइडर, अरे यार ये फिर वही आ गया, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2। मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, शायद इसका मोस्ट प्रोबेबली 7 आंसर आता है। ठीक है, जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, इसे करने की जरूरत भी नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है। इन अ रेस रघु कवर 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, अच्छा 20 मिनट्स में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, 20 मिनट्स में 5 किलोमीटर। बच्चा पूछ रहा है 50 मिनट में कितना कवर करेगा यार, 5/20 इंटू 50, 12.5 किलोमीटर। बहुत छोटा सवाल था। इफ द 18 बाइंडर्स बाइंड 900 बुक्स इन 10 डेज, अब बताइए क्या कंसेप्ट अप्लाई होगा, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2। देखो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप विश्वास मानिए आप फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, आप सीधे चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिएगा, आप डेफिनेटली आंसर को गेन कर पाएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट ये हुआ अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बच्चा 18 इंटू 10 अपॉन 900 इक्वल्स टू 660। बच्चा 11 आंसर आएगा। क्या आंसर आ जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। 3 पंप वर्किंग 8 आवर अ डे, 3 पंप बच्चा कितने टाइम काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो बच्चा देखो मैन इनटू डेज कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 डेज। M1 D1 T1 इक्वल्स टू, बच्चा हाउ मेनी आवर, तो आवर पूछ रहा है अ डे, एक दिन। ठीक है, यहां से बच्चा 4 इंटू, अब आपसे आवर पूछ रहा है समय। मुझे नहीं लगता है कि यार यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, या शायद आप नहीं कर पाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ बच्चा सिंप्लीफाई कर लेना तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, और मुझे लगता है 3 2 जा 6 2 जा 12 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं इसी सीरीज में।
बोला 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, यानी मैन इन 2 डेज 27। अरे यार, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 3 27 6 18 6 24 24, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या मेरी बात समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर आफ्टर देन बच्चा फिर से वही बात है, मैन इनटू डेज की बात की जा रही है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 15 5 3 12 12 पंचे 60, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंप्यूट एचसीएफ। यार एचसीएफ आप जानते हो कॉमन वैल्यूज को ढूंढना होता है, सबसे छोटा 2 स्क्वायर आ रहा है तो मतलब 4 हो गया इनटू, फिर यहाँ से देखो 2 क्यूब 2 स्क्वायर ही अपने काम का है। आफ्टर देन 7 टू दी पावर 5 7 3 7 4, सबसे छोटा क्या है 7 क्यूब है, यानी ये भी हो गया ये भी हो गया है। आफ्टर देन यहाँ से देखो 3 स्क्वायर किसी के पास नहीं है, एक 5 और जनरेट हो जाएगा। क्या कहा है? एक 5 और जनरेट हो जाएगा। बच्चा अब आपको क्या करना है, केवल सिंप्लीफाई करना है, केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। 5 चौके 20 और यहाँ से मिलता है 343। अब यार ये क्यूबिक टेबल आपको आना चाहिए, सिंप्लीफाई कर दोगे तो 0 ये मिल रहा है, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। क्या कहा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। पूरा मल्टीप्लाई भी कराया, 8 से ही पता चल गया है। बोला 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:1 कंसीडरिंग द एचसीएफ एज अ 6। क्या कह रहा है? कंसीडरिंग द एचसीएफ एज अ 6, फाइंड द नंबर, दोनों का नंबर। देखो यार जो भी तुम्हारा ऑप्शन होगा, अगर एचसीएफ की बात की गई है तो एचसीएफ मतलब वो कॉमन वैल्यू होती है जो सभी से जनरेट होती है, तो 6 वो नंबर है जो सभी को डिवाइड करेगा बाई ऑप्शन। इसे सिंप्लीफाई कर ले तो देखोगे ऑप्शन बी इज डिविजिबल बाई 6, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 3 बिग ड्रम कंटेन्स 36 45 एंड 72 लीटर्स ऑफ द ऑयल। अरे यार कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम ले एचसीएफ ले लेना है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 ऑफ द। बच्चा इन सबका ले लेना एलसीएम, इन सबका क्या कर लेना? एलसीएम ले लेना। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। बच्चा बाई ऑप्शन ही मैंने सॉल्व किया है, बाई ऑप्शन ही सॉल्व किया हुआ है मैंने। फाइंड दी पीडब्ल्यू। अच्छा पीडब्ल्यू देखो जो है वो प्रेजेंट वर्थ है। कुछ लोगों का आज कमेंट आ रहा था कि ट्रू डिस्काउंट बताएं क्या होता है। देखो बच्चा जो मुझे पढ़ाना था मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से पीडब्ल्यू को हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? प्रेजेंट वर्थ। देखो प्रेजेंट वर्थ कुछ नहीं है, आपने कोई भी धन जो है आपने उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम के बाद में उसमें इंटरेस्ट जुड़ा और इंटरेस्ट जुड़ने के बाद में अभी जो आपके पास मतलब वैल्यू है उसे ही बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। उसे बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट वर्थ क्या है। आपको याद होगा अमाउंट के लिए मैंने आपको सिखाया था कि सिंपल इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल मिलकर के आपको अमाउंट दे देता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? PRT। क्या होता है? PRT अपॉन 100। और बच्चा ये आया प्लस का P। ये क्या है? ये जो A है, A अमाउंट को ही यहाँ पर PW बोला जा रहा है, यानी प्रेजेंट वर्थ। बच्चा अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो आइए जरा देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ से बच्चा अमाउंट आपको कितना दिया जा रहा है? 9920 इक्वल्स टू P। बच्चा हमें जनरेट करना है, R उसने देखो दे दिया है 8 इंटू कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है, अपॉन 100। और बच्चा यहाँ से प्लस आपको क्या देखने को मिलता है? P देखने को मिलता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 124 9920, ठीक है, इक्वल्स टू 124 P अपॉन 100। बच्चा एकदम आसान है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो 12 8 96, ये कुल मिलाकर के 8 टाइम्स में देखो कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई कराओगे तो 8000 आंसर आ जाएगा। हालांकि देखो ये फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है, आपसे प्रेजेंट वर्थ पूछ रहा है कि अभी वर्तमान में उसके पास कितना धन है। 8 साल में 8% ब्याज की दर से, यानी पर एनम, PA मतलब पर एनम, 8% पर एनम से 3 इयर्स में कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो 8000 का बच्चा क्या करो, आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 3 और इंटू 8 कर दो,
तो आपको कितना देखने को मिलता है 64 फिर एक 0 इंटू 3। बच्चा मल्टीप्लाई जल्दी से जरा करा दो, क्या देखने को मिलेगा 0 देखने को मिलता है। यहाँ से 4 3 जा 12, 12 तो कैरी कितना चला गया 1, 6 3 जा 1 9। अब ये कितने में आया है 8000 में आया है। बच्चा एक काम करो, इसको जरा ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे तुम्हें देखने को मिलेगा कि 9920 आंसर आ गया है। हालांकि ये कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ट्रू डिस्काउंट पर भी वीडियोस बनाइए, ट्रू डिस्काउंट क्या है बताइए। तो ट्रू डिस्काउंट कुछ नहीं है, मैंने जितना पढ़ाया उसी में आपको मिलेगा, कोई भी नई चीज़ नहीं है। अभी इस तरीके की चीज़ें आपको घुमा करके दे दी गई हैं। फिर पूछ रहे genuine markdown on a short total of the cash of the 3 year consequently is 200 हाँ, and the straightforward enthusiasm on the sum aggregate time the same genuine discover the aggregate of the rate %। अरे यार बच्चा ये भी देखो, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये भी आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला और अप्लाई करना पड़ेगा। द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज टीडी। क्या कहा टीडी, टीडी मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। टीडी इक्वल्स टू PWRT अपॉन 100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखोगे, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आपका इजीली थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। PRTR SI के लिए पढ़ा है, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए PWRT अपॉन 100। PW क्या होता है वो भी हम पीछे आपको सिखा करके चले आए हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमको TD उसने दे दिया है, TD बच्चा उसने कितना दिया हुआ है 200। आफ्टर देन SI उसने आपको दे दिया है, कितना दिया है SI उसने आपको कितना दिया है 240 रुपीज़ दे दिया है, 240 रुपीज़ दे दिया है। आफ्टर देन बच्चा आपसे पूछ रहा है कि कितना सम ड्यू है, आपसे पूछ रहा है कि कितना सम ड्यू है। तो बच्चा ड्यू अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो ड्यू के लिए आप जनरेट करेंगे SI इंटू TD, SI इंटू TD अपॉन SI माइनस TD। क्या कहा SI माइनस TD, ठीक है। ये इसे अप्लाई कर देना, आपको देखने को मिल जाएगा। देन वी गेट दी 1200, ठीक है। आगे देख लेते हैं बच्चा, इफ द SCF ऑफ द टू नंबर्स एंड देयर डिफरेंस इज 12 व्हाट इज द नंबर। अच्छा देखो, दोनों का जो SCF है वो भी 12 है और दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 12 है। तो पूछ रहे वो नंबर्स क्या है यार, बाई ऑप्शन कर लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखो इन दोनों, लेकिन SCF 12 है तो दोनों नंबर 12 से डिविजिबल होने चाहिए। मुझे लगता है 12 से 84, 12 से 96, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ द शुगर, ठीक है बच्चा। ये तो मुझे लगता है कि अब आसानी से आप कर सकते हैं, ये तो मुझे लगता है कि शायद अब आप आसानी से कर सकते हैं। क्या इसमें भी आपको कोई दिक्कत आने वाली है? क्या इसमें भी आपको कोई दिक्कत आने वाली है? इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। फटाफट यार जल्दी से इसका रिप्लाई करो, इसका रिप्लाई करो फटाफट। सभी लोग इसका रिप्लाई करेंगे, सभी लोग इसका रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 होगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 27। हाँ बच्चा, आपको क्या करना है, आपको 80 का मल्टीप्लाई इससे करा देना है, आफ्टर देन इसका मल्टीप्लाई इससे करा देना है। टोटल मल्टीप्लाई कराने के बाद में 8 5 40 0 13 7 91 13 8 104 और 8 5 40 108, कितना हो जाता है 108। आफ्टर देन यहाँ से अगर सिंप्लीफाई कराते हैं 16 गुणे 120, 0 16 दूनी 32 3 19, ऐड किया 8 2 देन 20 28, कितना आया बच्चा 20 28। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? एक 0 बच्चा इसमें कम जा रहा है, मुझे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हुआ है। 8 5 40 1 0, अच्छा देखो 1 0 ये आएगा, 8 5 40 1 0 ये आएगा। हाँ 1 0 ये आएगा, ये संख्या है गड़बड़। इसको जरा ऐड करोगे तो यहाँ से 8 2 10 0 देन 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो टोटल हमारे पास वर्थ निकलेगा मिक्सअप करने के बाद में वो 3000 जनरेट होगा। अब बच्चा वो कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहता है? 16% का प्रॉफिट चाहता है।
तो 16% का प्रॉफिट चाहता है, मतलब 100 में 16 का प्रॉफिट चाहता है, मतलब 116 का प्रॉफिट चाहता है। अब 116 का प्रॉफिट चाहता है तो 3000 में 116 का बच्चा जनरेट कर लेते हैं। 3000 में 116 का प्रॉफिट हमने जनरेट किया, हमें यहाँ से बच्चा कुछ देखने को मिलता है और यहाँ से हमें देखने को मिलता है 3480 रुपये। कितना? 3480 रुपये। ठीक है, 3480 रुपये। अब बच्चा आपसे पूछ रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रखा जाए। तो बच्चा सेलिंग प्राइस बिल्कुल आसान है, 3480। टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 120 और 80 मतलब 200। कुल मिलाकर के 200 से जैसे हमने डिवाइड कराया तो 1 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई करोगे तो इनकी 17.40। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए। अ मैन ब्रॉट कुकीज एट 3 रुपीज फॉर। ठीक है, हमने माना वो क्या पूछ रहे, 50% प्रॉफिट चाहता है, कितनी बेची जाए। मान लिया जो सीपी है वो 100 रुपए में कितना खरीदता है? 3 कुकीज को परचेज करता है। कितना प्रॉफिट चाहता है? 50% का प्रॉफिट चाहता है, मतलब कितने में सेल करे? 150 रुपए में 3 पीस सेल करें। मेरी बात समझे, 100 रुपए में 3 कुकीज खरीदता है, अगर 50% का प्रॉफिट चाहता है तो कितने में सेल करे बच्चा? 150 रुपए में सेल करे। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि नहीं, वो सेल 1 ही रुपए में करेगा, हमारा 100 उनका 1 के बराबर है, तो भैया हमें भी क्या करना पड़ेगा? वापस से इसको यूनिट रूल से बदलना पड़ेगा। तो हम बच्चा यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही 100 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे वैसे ही 100 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। अरे यार 0 से ये 0 कैंसिल हो जाता है, 5 2 जा और 5 3 जा और 3 से 3, यानी 1 रुपए में कितनी कुकीज बेचेगा? 2 कुकीज बेचेगा। ये सवाल अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेडर मार्क द एसपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट प्रॉफिट 20%। अच्छा, 20% प्रॉफिट पर वो बेच देता है, मतलब 120 है। कंसीडरिंग द डिमांड ऑफ द ऑब्जेक्ट द फर्दर इंक्रीजेस द प्राइस 10%। व्हाट इज द फाइनल प्रॉफिट? 110 हो गया बच्चा। दोनों को जब मल्टीप्लाई कराते हो तो 132 हो जाएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन बताया था जिसमें 1.2 इंटू 1.1, वीडियोस को देखना, उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कितने परसेंट आया? 132। 100 से कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 32% का प्रॉफिट हुआ। विच ऑफ द कॉम्पिटिटिव मोस्ट रिड्यूसिबल प्रोपोर्शनल, सबसे छोटा इसमें से कौन सा होगा? इसमें से पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा होगा। यानी यार तुम्हें कुछ नहीं करना है बच्चा, तुम्हें सिंपली जरा डिवाइड करा करके देख लेना है, सिंपली डिवाइड करा करके देख लेना है, वरना इसके रूल कई भी एक होते हैं। हालांकि इस टॉपिक को मैं पढ़ा नहीं पाया हूँ, वैसे ये टॉपिक आप सभी को आता भी होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 15 चौके 60, सबसे छोटा यही देखो जनरेट हो रहा है, अदरवाइज बाकी सब बड़े हैं। कैलकुलेट आप कर भी सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आप अपना स्कोर मुझे जरूर बताएंगे। आपको मुझे बताना है अपना स्कोर और विद टाइमिंग। आपको अपना स्कोर विद टाइमिंग मुझे शेयर करना है, कितना आया है कितना नहीं आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग एंड मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।